गोपालगंज में भी जेसीबी आ गया और ये भीड़ आप लोग देख सकते हैं, इतनी भयंकर ये जहाँ तहाँ का ये ठेला ये लोग तोड़ तोड़ के ले लिया है लोग। इसमें पतल भी रखा हुआ है, उसी सहित ले लिया है लोग। तो अभी हम लोग आ गए बंजारी मोड़ पे और यहाँ से कुछ खरीदाएगा, बाकी जैसे भी गोपालगंज में भी पहुँच गए। देखकर हंसी आ रहा था, बाबू भी देखा ना। तो हम लोगों से बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या गोपालगंज में भी ऐसा हो रहा है। हमने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ गोपालगंज में नहीं है, बट हमने कल अपनी आँखों से देखा तो हमने ब्लॉग बनाया और कि हम कुछ लोगों के सामने दिखाएंगे, मतलब ब्लॉगिंग करते हैं तो ये मुझे ये भी है कि दिखाना चाहिए था। सिंपल से बता रही हूँ ताकि किसी को समझ में आ जाएगा। तो जब हमने खड़ा होकर खरीदना स्टार्ट की ना, तो वहाँ पे पता चला कि बुलडोज़र आ गया। और ये तो हम मोबाइल में देख रहे थे, तो हमसे बहुत सारे लोग पूछा भी कि क्या गोपालगंज में भी बुलडोज़र आके लोगों का घर तोड़ रहा है। हम बोले कि ऐसा। तो हंसी इस बात पे आई थी कि हमने कल बंजारी मोड़ पे गई थी और वहाँ पे हम लोग को महाला के जड़ सामने उन्नी कम्बल उम्बल बिका रहा है, तो हमको लेना था पैर पोंछने वाला। तो सिंपल सा बता, हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद ना, जब मैं घर पे आई तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि मतलब एक मेरे ही गांव के हैं और उनका दुकान बंजारी मोड़ पे है और रोड पे ही है। तो हमने रात को उनके पास फ़ोन लगाया आर्यन के पापा के मोबाइल से लेकर, और हमने उसके बाद मेरे दिमाग में ये बात आया कि हम उनको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी दुकान जल्द से खाली कर दीजिए क्योंकि आपका दुकान हटाया जाएगा। और वो पूरा परेशान हो गए और मैं फ़ोन करके बोल दी उनको। हमको इतना हंसी आ रहा था, इतना हंस रहा था क्या ही बता। और वो पूरा परेशान हो गए, मुझे एकदम 2-4 बार कॉल करने लगे। मैं बार बार यही बोली थी, सर मुझे ऑर्डर मिला हुआ है आपका दुकान हटाने के लिए, सर मुझे ऑर्डर मिला हुआ है। और वो बोल रहे थे कि किसने ऑर्डर की, कहाँ से, मतलब किस पार्टी से आप बोल रही हैं। तो हमने वो भी बताया, बट और मेरा बाबू इतना हंस रहा था कि क्या ही बताए। फिर एक बार मेरा वो नंबर चेक किए तो मेरा नाम आ गया, तो हमको पहचान गए। मतलब इतना हंसी आया था ना। तो वो वाला जो हमने रिकॉर्ड किया है ना, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, बट मैंने रात को बात करते समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे याद ही नहीं आया कि हम रिकॉर्ड करें। नहीं तो आप लोग देखते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि हम ही लोग को इतना मज़ा आ रहा था ना, खूब हम लोग हंस रहे थे। बोल रहे थे सर बस मुझे ऑर्डर मिला हुआ है कि आपका दुकान हटाना है, बस उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। सर बस मुझे ऑर्डर मिला हुआ है कि आपका दुकान हटाना है, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और तो मैं जो ब्लॉग बंजारी मोड़ पे रिकॉर्ड की थी, जो बुलडोजर आया हुआ था, उसका भी ब्लॉग इस ब्लॉग में मैं डालूंगी। आप लोग देखिएगा, खूब सारा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ताकि ब्लॉग कुछ आगे तक जाए और कुछ लोग इस ब्लॉग को देख पाए। ठीक है, और बताइएगा कि कैसा। तो अभी यहाँ मेरे रूम पे कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं, रूम पूरा खाली खाली सा है। तो इसलिए बहुत आराम से हम ब्लॉग बना ले रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ एक बार बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा है। मेहनत लगता है यार, मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, ऐसे नहीं बनता है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से बन, लेकिन हाँ, आसानी से नहीं, इसमें भी मेहनत लगता है। कोई भी काम हो, दुनिया की कोई भी काम, सब में मेहनत लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इसमें मेहनत नहीं है, कुछ लोगों को लगता है इस काम में मेहनत है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारे काम में मेहनत लगता है। इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, इसके लिए भी टाइम निकाल के डलना। और मैं ना आप लोग से एक बात छुपा रखी है, तो समय आने पे मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे बात उन तक पहुँचे। और मेरा ब्लॉग डालना ज़रूरी है, तो मैं ब्लॉग तो डालूंगी ही। तो उसमें और बहुत मज़ा आने वाला है, तो वो वाला ब्लॉग मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, बाद में, बहुत बाद में, और बाद में आप लोग को पता भी चलेगा।
तो बहुत आप लोग हैप्पी हो जाएंगे और अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और मुझे भी। मुझे तो खैर इंतज़ार है ही। और क्या बच्चों के लिए एक माँ क्या क्या करती है इसका कोई कीमत नहीं है। तो आज हमने बनाया अपने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई। तो इसके लिए एक सो गया था, एक रूठ का बैठा हुआ था। फिर हमने जल्दी से आकर फिर हमने सोचा चलो जल्दी से बनाते हैं और इन बच्चों के चेहरे पे एक छोटा सा मुस्कान लाते हैं। तो ये है हमारी कोशिश और ये बच्चे अब जाके इतने खुश हैं, आप लोग देख सकते हैं इस खुशी का नज़ारा। तो ये बच्चे के आप लोग देख सकते हैं तैयार हो चुका है, सिर्फ बाल झाड़ना है और खाना खाना है। हाँ, खाना खाना है। तो कौन कहता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं? कौन कहता है? ये देखो इतनी सुबह ठंड में उठकर सुबह सुबह टिफिन बनाना बच्चों के लिए एकदम सुकून सा लगता है हाँ कुछ जिम्मेवारियाँ है हमारे प्रति और उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना है। तो मैंने यहाँ पे सुबह सुबह मैगी बना रही हूँ और इधर बन रहा है मेरा चाय। और उस जिम्मेवारी को माँ बखूबी निभाती है और बहुत सुकून मिलता है अपने बच्चों को खुश देखना, खुश रखना। एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है उसके बच्चे खुश रहें। तो हेलो फ्रेंड, अभी मेरा बन रहा है केला का कोफ्ता। अभी तक मेरा खाना बन ही रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मस्त फ्राई हो रहा है, कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे मस्त फ्राई हो चुका है और इधर फ्राई हो ही रहा है। तो खाना बनाने में मुझे लेट हो जा रहा है और मुझे अभी रोटी बनाना है, तो मुझे अभी खाना बनाने में टाइम लगेगा। बाकी आज केला का कोफ्ता का रेसिपी आप लोग के पास जाएगा तो भर भर के आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मैं अभी तक ब्रश भी नहीं की हूँ, पता नहीं मुझे भी कितना टाइम लगेगा। बस ये फ्राई हो गया तो जल्दी से रेसिपी भी तैयार हो जाएगा। तो जैसे खाना मेरा तैयार हो जाएगा उसके बाद से फिर मैं आप लोग के बीच आऊँगी छोटा सा ब्लॉग लेकर। अभी मैं बाल कुछ भी नहीं झाड़ूँ, बस सुबह से उठकर काम 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 के ही फिर मैं रहती हूँ कि जल्दी जल्दी सब कुछ काम हो जाए। सबसे ज़रूरी है बच्चों को पहले स्कूल भेजना, उसके बाद घर का खाना बनना। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसको किसको केला का कोफ्ता पसंद है और अच्छा लगेगा हमको, किनको किनको पसंद है। और बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग अगर नहीं खाए होंगे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने। अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और थोड़ी सी काम करनी है मुझे। और ये बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, ये कुछ बगल के बच्चे आए हैं और इधर कुछ बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।